नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। दोस्तों, अब तक हमने प्रेजेंट टेंस के चारों यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चारों टेंस कवर कर लिए हैं। उसके बाद में हमने 2 प्रैक्टिस वीडियोज़ की थी जिनमें हमने प्रेजेंट के चारों टेंस की एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस किए थे। उसके पश्चात हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस इन दोनों को भी कवर कर लिया है। आज दोस्तों हमें पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, एक बेहद महत्वपूर्ण टेंस है क्योंकि जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पुटअप होते हैं, तो उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये भी काफ़ी वेटेज रखता है। इससे भी अक्सर क्वेश्चंस देखे गए हैं एसएससी और बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में, ठीक है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और कवर करना है आज हमको पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंटेक्स कैसा होता है। तो सिंटेक्स की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले यहां पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सबसे पहले आप लेते हैं इसमें सब्जेक्ट। सबसे पहले आता है आपके पास सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, ठीक है, जिस व्यक्ति ने या जिस एजेंसी ने काम किया है, ठीक है। उसके बाद में आपको यूज करना होता है हेड। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज या हैव का इस्तेमाल किया था एज पर द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, लेकिन यहां पर सबके लिए यूनिवर्सली सबके लिए हैड का ही इस्तेमाल करना है। यही आपके लिए एक हेल्पिंग वर्ब यहां पर रहेगी। उसके बाद में V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, गो, वेंट, गॉन, गॉन का यूज करोगे। राइट, रोट, रिटन, रिटन का इस्तेमाल करना है। और बात करें तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो दूसरा वाला जो ब्रॉट है वो आपके लिए यहां पर यूज होगा। V3 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको यूज करनी होती है। और उसके बाद में आती है एज पर द रिक्वायरमेंट, या तो आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और दोनों चीज क्यों लिखी हैं? क्योंकि किसी सेंटेंस में हो सकता है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना मिले तो आप कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दी गई है तो आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे बात करते हैं एग्जांपल्स की। दिनेश हैड रिटन ए लेटर, ठीक है दोस्तों। तो समझते हैं इस सेंटेक्स को। दिनेश वो व्यक्ति है जिसने काम किया है, ये तो बन गया आपके लिए सब्जेक्ट, ठीक है। हैड आपके लिए हेल्पिंग वर्ब हो गई, और काम क्या हुआ है? लिखने का, पत्र लिखने का, तो रिटर्न आपके लिए V3 फॉर्म, राइट, रोट, रिटर्न, ठीक है। राइट, रोट, रिटर्न, तो थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आप परफेक्ट में हमेशा यूज करते हैं। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जहां कहीं आपको परफेक्ट टेंस दिखे, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट टेंस जहां दिखे वहां पर आपको V3 का इस्तेमाल करना है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है। परफेक्ट टेंस जो भी है उसमें आप हमेशा V3 का ही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में आएगी ऑब्जेक्ट। अब यहां पर क्या हुआ है कि आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्चुअली काम हुआ है, पत्र को लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपने यहां पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। अगर यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होती तो आप कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते, ठीक है। चलिए आगे बात करनी है हमें इसके यूजेस की, कि कहां कहां पर किस किस सिचुएशन में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही आपको डिसाइड करना है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस लगना चाहिए। आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है, या कंटिन्यूअस यूज करना है, या फिर परफेक्ट यूज करना है, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे कि क्या क्या इसके यूज होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण यूज आपके लिए यह है कि जब कभी ऐसी किसी काम के बारे में या ऐसी किसी एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कि पास्ट में हो चुका था, ठीक है, भूतकाल में हो चुका था, तो उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद से बनाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऐसा एक्शन या ऐसा कोई भी काम जो कि भूतकाल में हो चुका था, ठीक है, भूतकाल में हो चुका था और अब उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद से बनाते हैं। इफ टू एक्शंस टुक प्लेस इन पास्ट, ये और थोड़ा सा एडवांस्ड यूज है दोस्तों, देन द प्रीवियस एक्शन विल यूज पास्ट परफेक्ट टेंस व्हाइल द सब्सिक्वेंट एक्शन विल यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दो चीजों को समझना, कि सबसे पहला
प्रीवियस एक्शन और उसके बाद में सब्सिक्वेंट एक्शन। दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ लीजिए दोस्तों। जो काम पहले हो जाए वो है आपके लिए प्रीवियस, और जो काम बाद में होगा वो है आपके लिए सब्सिक्वेंट। ठीक है, सब्सिक्वेंट है बाद में होने वाला और प्रीवियस है पहले होने वाला। बात की जा रही है भूतकाल में दो काम एक साथ हुए, दो काम एक के बाद एक हुए और उनके बारे में अब आप बात कर रहे हैं। तो जो काम पहले हुआ था उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट यूज करोगे, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करोगे। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन पहुंचे और उससे पहले ही ट्रेन वहां से जा चुकी थी, तो आप कैसे इसे क्रिएट करोगे? When I reached द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो क्या हुआ? द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं क्या हो रहा है यहां पर। कि आप स्टेशन पहुंचे उससे पहले ही ट्रेन वहां से जा चुकी थी। ठीक है, तो पहले काम क्या हुआ है? पहले हुआ है कि ट्रेन वहां से चली गई, ट्रेन तो चली गई, और उसके बाद में आप पहुंचे, आई रीच्ड। ठीक है, तो देखिए जो पहले काम हो रहा है, जो काम पहले हुआ है ट्रेन के जाने का, द ट्रेन हैड द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो ट्रेन पहले जा चुकी थी, ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। क्योंकि मैं बाद में पहुंचा तो इसीलिए इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, और जो काम पहले हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, और जो काम पहले हुआ है उसे आप किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप हुए हैं। और आपको वहां पर यह नियम फॉलो करना है कि यह देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ। पहले ट्रेन चली गई, उसके बाद में आप पहुंचे हैं, तो आप जो पहुंचने की जो सेंटेंस है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे, और ट्रेन पहले चली गई थी, काम पहले हो गया, इसलिए आप उसे पास्ट परफेक्ट में बनाओगे। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये सिंटेक्स? ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हर साल आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला यूज, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विश, डिजायर और कंडीशन ऑफ पास्ट। दोस्तों थोड़ा कुछ आपको दिमाग में ध्यान आ रहा होगा कि इससे मिलता जुलता ऐसा ही कुछ हमने पहले भी पढ़ा है। हां, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विश, डिजायर और कंडीशन ऑफ प्रेजेंट। कि आपके मन में आज कोई ऐसी इच्छा है जो कि पूरी नहीं हुई है, आज कोई इच्छा है, आज कोई कंडीशन है जो पूरी नहीं हुई है, या ऐसी कोई चीज जो कि आपके मन में है लेकिन वो पूरी नहीं हुई है फिलहाल में, तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। लेकिन अगर कोई पास्ट की ऐसी इच्छा, डिजायर, कंडीशन, विश है तो उसे आप किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। बहुत कुछ मिलते जुलते हैं लेकिन टेंस का फर्क है। अगर प्रेजेंट की विश है, आज भी आप उस काम को करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाए हैं, तो वो आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे। लेकिन ऐसी कोई चीज जो कि पास्ट में आप चाहते थे करना लेकिन कर नहीं पाए, उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद से बनाओगे। कैसे, आइए बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई विश आई हैड पास्ट द एग्जाम। अब ये कोई व्यक्ति है, इसके मन में एक इच्छा है कि ये एग्जाम पास कर लेता। ये इच्छा इसकी पास्ट की है, आज नहीं है। तो इसीलिए आप इसे किसकी मदद से बनाओगे? पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद से बनाओगे। ठीक है दोस्तों, आई विश आई हैड पास्ड द एग्जामिनेशन।
ऋतु विशेष शी हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट, यानी कि ऋतु के मन में एक इच्छा है कि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया होता। ठीक है, किसी काम के लिए उसने अप्लाई कर दिया होता। तो इस तरह की कोई विश अगर आपके मन में है जो कि पास्ट से रिलेटेड है और वो पूरी नहीं हुई है, तो उसे आप कौन से टेंस की मदद से बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद से आप उसे फॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल। ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, समझना जरूर है, क्योंकि देखो कोई भी टॉपिक को आप ये सोच करके छोड़ नहीं सकते हैं कि जी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। नहीं आया कोई बात नहीं, अब आ सकता है। और आपको दोस्तों तैयार हर चीज के लिए होना है। कुछ भी आप भाग्य के भरोसे छोड़ करके एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। वहां पर क्या चीज आ जाए, देखो युद्ध है, युद्ध के लिए आप हर तरीके से तैयार होकर के जाइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला यूज, चेंज ऑफ नरेशन, यानी कि जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो आप उसे किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास डायरेक्ट नरेशन में या डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट है, तो चेंज करने के बाद में वो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, राम सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई हैव बॉट ए न्यू कार। ठीक है, आई हैव बॉट ए न्यू कार। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन पिछले वीडियोस में भी दिया है, यहां पर भी दूंगा, क्योंकि इसके बारे में अभी हमने डिटेल से डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, तो मोटा मोटा बता देता हूं आपको कि जब आप किसी व्यक्ति को कोई बात कहते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट नरेशन में होती है। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, क्या कहा? आई हैव बॉट ए न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी है। ये राम बोल रहा है। ये शब्द जो है आई हैव बॉट ए न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी है, ये कौन बोल रहा है? राम बोल रहा है। ठीक है, तो यानी कि किसने खरीदी है कार? राम ने खरीदी है। ये जो आई इस्तेमाल हुआ है ये मेरे लिए नहीं हुआ है, राम के लिए हुआ है। ठीक है, अगर यहां पर यू हो जाता, यू हैव बॉट ए न्यू कार, तो किसने कार खरीदी है? मोहन ने कार खरीदी है, क्योंकि राम मोहन से कह रहा है तुमने नई कार खरीदी है। ऊपर वाले सेंटेंस में राम मोहन से क्या बोल रहा है? मैंने नई कार खरीदी है, यानी कि राम ने। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हुई किसकी? डायरेक्ट स्पीच की। तो अब यहां पर ये जो हिस्सा होता है ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, RV। ठीक है, इसको कहते हैं आप रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो हिस्सा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है इसको आप कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, RS। ठीक है, तो चेंज ऑफ नरेशन के नियम ये कहते हैं कि RV अगर पास्ट टेंस में है, सबसे पहली कंडीशन कि ये पास्ट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, ये पास्ट में है सर, है जी। अब आ जाइए RS पर, रिपोर्टेड स्पीच पर। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो आप जब बदलोगे तो क्या बन जाएगा इसका? तब सर इसका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके आप किस में बदल दोगे? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? समझते हैं कि कैसे कन्वर्ट होगा ये। राम टोल्ड मोहन दैट, राम ने मोहन को बताया कि, क्या बताया? आई, सॉरी प्रोनाउन भी चेंज करेंगे, दैट ही हैड बॉट ए न्यू कार। दोस्तों अभी प्रोनाउन के चेंज पर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, अभी हमें टेंस के चेंज को समझ लेना है। दैट ही हैड बॉट ए न्यू कार। अब देखिए सर आई का ही क्यों कर दिया, ये चीज हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे ना दोस्तों उसमें बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा। इसको आप चिंता मत कीजिए, अभी केवल टेंस समझिए कि सर हैव बॉट का हैड बॉट क्यों कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि जब आपके पास रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर
इसे किस में बदल दिया जाएगा? पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाएगा। हैव बॉट का दोस्तों हैड बॉट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत आगे तक आपको इस्तेमाल में आएगा कि टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज में किस तरीके से बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? इस तरीके से और भी एग्जांपल्स कीजिएगा। ठीक है, और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होनी चाहिए, उसके बाद ही ये चेंज होगा। अगर ये आपको प्रेजेंट में या फ्यूचर में मिल जाएगा तो फिर यहां टेंस चेंज मत कर देना दोस्तों। क्लियर है? मेरी बात समझ लेना। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होगी तभी आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले यूज की। अगला यूज हमारे लिए इसी से रिलेटेड है कि जब कभी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसका टेंस बदलने के बाद क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। समझना, अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो भी चेंज करने के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। लता said टू गीता, लता ने गीता से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई। ठीक है, लता सेड टू गीता आई वेंट टू स्कूल। अब ये है दोस्तों आपके लिए डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले ये चेक कीजिए क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है? हाँ जी सर है, यानी कि पहली कंडीशन तो हो गई पूरी। अब आप बढ़िए आगे, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है? आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई। कौन सा टेंस है सर? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, रूल क्या कहता है कि जब कभी आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसे आप चेंज करके किस में बदल दोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है सर, देखें कैसे बदलता है, बहुत आसान है, मजा आ जाएगा। देखिए, लता टोल्ड गीता, लता ने गीता को बताया। क्या बताया? कि प्रोनाउन फिर से चेंज हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये शब्द जो हैं, मैं स्कूल गई, ये कौन कह रही है? लता कह रही है, अपने लिए कह रही है, मेरे लिए नहीं कह रही है, अपने लिए, कि मैं स्कूल गई, लता स्कूल गई है। ठीक है, तो शी हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, क्लियर है चीज? लता टोल्ड गीता दैट शी हैड गॉन टू स्कूल। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस था वो था पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसे भी बदल करके आपने किस में चेंज कर दिया? पास्ट परफेक्ट में। अब आपके पास दो नियम हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसे भी आप पास्ट परफेक्ट में बना देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसे भी चेंज करके आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है दोनों बातें दोस्तों? इस तरीके से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। बहुत सिंपल टेंस है, लेकिन इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो यूसेज हैं वो बड़े टिपिकल हैं। ठीक है, आइए एक बार फटाफट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। सबसे पहले हमने सीखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंटेक्स कैसा होता है। इसमें सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट, प्लस हेल्पिंग वर्ब लेनी है हैड, प्लस वर्ब की V3 फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे दिनेश हैड रिटन ए लेटर, दिनेश एक पत्र लिख चुका था। ठीक है, आइए अगले बात करनी है हमें यूजेस की। सबसे पहला यूज होता है कि जब कभी पास्ट में दो एक्शन हुए, ठीक है, भूतकाल में दो एक्शन हुए, तो एक काम पहले हुआ होगा, एक काम सर बाद में हुआ होगा। ठीक है, अगर दोनों काम एक साथ हुए थे तो हमने क्या सीखा था, वो आपको पास्ट कंटिन्यूअस में लेना है। दोनों काम एक साथ हो रहे थे ना, टू एक्शंस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन पास्ट, तो आप कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हमें ऐसे अगर एक्शन दिए गए हैं, एक काम पहले हुआ एक काम बाद में हुआ, जैसे आप स्टेशन पहुंचे, ट्रेन उससे पहले जा चुकी थी, तो ऐसे एक्शंस में जो पहले हुआ है प्रीवियस एक्शन
वो आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। जो काम बाद में हुआ है, सब्सिक्वेंट एक्शन है, उसे बनाएंगे आप पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। ऐसे ही कहते हो ना हिंदी में, तो ऐसे ही इंग्लिश में बनेगा व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट। इस पे इतना ध्यान दीजिए, इतना ध्यान दीजिए कि कभी भी जिंदगी में गलत ना हो जाए आपसे। ठीक है, इसके बाद में दूसरी चीज हमने सीखी थी कि आपकी अगर कोई अनफुलफिल्ड विश, डिजायर या कंडीशन, ऐसी कोई इच्छा, ऐसी कोई मनोकामना या ऐसा कोई काम जो कि भूतकाल का है और पूरा नहीं हुआ है, तो उसे आप किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। जैसे आई विश आई हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, कि मेरी इच्छा है कि मैं एग्जाम पास कर लिया होता। ठीक है, लता विशेष दैट शी हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट, लता की इच्छा है कि उसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया होता। ठीक है, दोनों में ही क्या आपको सीखना है कि विश जो है या डिजायर जो है, जो इच्छा है, वो पास्ट की होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए अब बात करनी है हमें तीसरे और चौथे की। दोनों ही यूज आपके लिए किस में आते हैं? चेंज ऑफ नरेशन में, जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होनी चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो उसके बाद में आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दी हुई है तो टेंस किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में दी हुई है तब भी टेंस चेंज होकर के पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है चीजें? इस तरीके से आपको ग्रामेटिकल रूल्स को अच्छी तरीके से समझना है। रटने का दोस्तों कुछ भी नहीं है, बना करके देखिए, एग्जाम्पल्स लीजिए, सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कब आप इवन और लोगों को समझा सकते हो कि ये चीज इस तरीके से चेंज होती है। उसमें आपको तुक्का भिड़ाने की जरूरत नहीं है कि ये हो सकता है या वो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। नहीं, ग्रामेटिकली एक चीज को चेंज करने के बाद एक ही बनेगा उसका आंसर। ऐसा नहीं है कि ये भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता है, नहीं। ग्रामर के हिसाब से रूल्स डिफाइंड हैं, आपको उनको फॉलो करना है, आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आज की क्लास को विराम देंगे और अगली वीडियो में हमें बात करनी होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक प्रैक्टिस वीडियो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस उसके लिए लेकर के आऊंगा और उसमें क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाऊंगा, जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया है कि सर कुछ क्वेश्चंस और बढ़ा दीजिए। तो मुझे दोस्तों आपकी केवल इसी सहयोग की जरूरत है कि जितना आप कमेंट करके इंप्रूवमेंट के लिए मुझे बताएंगे कि सर ये चीज में और ऐसा कर दीजिए तो हमें थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बेझिझक होकर के, बिल्कुल आपको झिझकने की जरूरत नहीं है, आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि क्या कुछ आप वीडियोज में और चाहते हैं, और ताकि हम जो है आपकी बेहतर से बेहतर गाइडेंस के लिए अपनी वीडियोस को इंप्रूव करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।